नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दी नॉर्थ ईस्ट और दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ मैं आपके साथ हूं अर्चना। अब सुनिए समाचारों के हेडलाइंस। कटिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया। डबल लेन राजमार्ग कार्य में तेजी लाने का किया आग्रह। हेलीकॉप्टर आपस में टकराने से क्रैश। 11 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बुलडोजर रैली और आज अल्पसंख्यक छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। अब सुनिए समाचार विस्तार के साथ। आज कटिहार में अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की। बिहार के कटिहार जिले के राजेंद्र स्टेडियम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री ने एनडीए के पक्ष में वोट करने और पीएम मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी ने इस देश से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम किया है। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी, पर मोदी जी ने जनता को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 10 साल के अंदर मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कटिहार वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिहार की 40 सीट एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? दुलाल चंद गोस्वामी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी कटिहार वालों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में दुलाल चंद जी को जिताने की सभा में मेरे साथ उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्रीमान नीतीश बाबू, बिहार के मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्यसभा के सदस्य संजय झा जी, बहन लेसी सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री संजय सरावगी जी, बहन निशा सिंह जी, बहन कविता देवी जी। सड़क के खराब हालत के कारण पर्यटक इस रोड से आने के लिए डरते हैं और इस रोड को डबल लेन में बनाने के लिए आग्रह किया। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। सड़क की खराब हालत, पर्यटक मेचुका आने से डरते हैं। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास के साथ एक बैठक की और इस बैठक के दौरान सोना ने शनिवार को बीआरओ से अनुरोध किया कि शियोमी जिले में डबल लेन के काम में तेजी लाए। सोना ने विशेषकर तातो से मेचुका तक डबल लेन राजमार्ग के निर्माण कार्य अत्यधिक देर पर गंभीर चिंता व्यक्त किए और उन्होंने श्रीनिवास से कहा कि उक्त हिस्से पर गाड़ी चलाना भयावह होने के कारण सभी के लिए इस हिस्से से आवाजाही करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़क की हालत बहुत ही खराब हो गया है, जिस कारण अब पर्यटक भी इस रोड से आने से डरते हैं। इस समस्या को देखकर उन्होंने आगे बीआरओ से आग्रह किया कि समय की मांग है कि मौजूदा सड़क को तुरंत सुधारा जाए और डबल लेन के काम में तेजी लाई जाए। इन विषयों पर बीआरओ डीजी ने सड़क की खराब हालत को स्वीकार करते हुए इसमें सुधार लाने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा
मेचुका नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंतव्य है और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस सड़क की निर्माण में वह पूरा ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करेंगे। 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराने से क्रैश हो गया और इस क्रैश में एक सदस्य की मौत हो गई, वही 7 लापता है। हम आपको देने जा रहे एक बड़ी खबर, एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मिली है। 8 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहे नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हो गए। चालक दल के एक सदस्य का शव बरामद कर लिया गया। 7 सदस्य अभी तक लापता है। यह हादसा रात के समय हुआ। एक बड़ी खबर, 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराने से क्रैश हो गए हैं। यह हेलीकॉप्टर जापान के नेवी का था। 8 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जापानी नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हो गए हैं। हादसा रात में जब टोक्यो के दक्षिण में प्रशांत महासागर में दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चालक दल के एक व्यक्ति का शव समुद्र से बरामद हुआ, लेकिन 7 लोग अभी तक लापता है और उनकी तलाश की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जापानी रक्षा मंत्री माइनोरू किहारा ने कहा कि मेरीटाइम स्केल डिफेंस के 2 SH-60 के हेलीकॉप्टर ने चालक दल के 4 सदस्यों को लेकर उड़ान भरी थी और शनिवार देर रात टोक्यो से लगभग 600 किलोमीटर दक्षिण में तोरेशिमा द्वीप के पास उनका संपर्क टूट गया। उन्होंने आगे कहा कि इस दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकराए होंगे। एक बड़ी खबर, 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराने से क्रैश हो गए। यह हेलीकॉप्टर जापान के नेवी का था। 8 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे थे। जापानी नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हो गए हैं। हादसा रात में जब टोक्यो के दक्षिण में प्रशांत महासागर में दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चालक दल के एक व्यक्ति का शव समुद्र से बरामद हुआ, लेकिन 7 लोग अभी भी लापता है और उनकी तलाश की जा रही है। उनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। रेस्क्यू टीम ने दुर्घटना वाले एरिया से कुछ मलबा बरामद किया है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान हो गए हैं, लेकिन कुछ केंद्र में दोबारा मतदान करने के लिए आदेश दिए गए हैं। देखिए कौन कौन केंद्र में होगा दोबारा मतदान, हमारा ये रिपोर्ट। गोलीबारी झड़प की घटनाओं के बाद दोबारा मतदान कराए जाने के आदेश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के समापन के बाद अब फिर से 11 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट के 11 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। मणिपुर के सीईओ ने ये भी घोषणा की है कि इन मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को दोबारा मतदान होगा। यह फैसला निर्वाचन आयोग के उस निर्देश पर आया जिसमें 19 अप्रैल को इन मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित करने और नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया गया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ कुछ मतदान केंद्रों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। यहाँ कुछ उपद्रवियों ने गोलीबारी और झड़प किया था, यहाँ तक कि ईवीएम को भी नष्ट कर दिया था। गोलीबारी के बाद एक नागरिक घायल भी हुए थे और इसे लेकर ही चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराए जाने के आदेश दे दिए। सीईओ द्वारा आए आदेशानुसार इन 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को दोबारा वोटिंग होगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है। चुनावी रैली के दौरान हम लोगों की भीड़ देखते हैं, लेकिन आज के इस विशाल रैली में बुलडोजर ही बुलडोजर दिखाई दी। आखिर कहाँ हुआ ये रैली? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज एक चुनावी रैली थी, जिसमें उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां बुलडोजर रैली निकाली। इस तरह की रैली कभी देखी नहीं गई थी, इसलिए रैली को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। शहर के सरकंठा इलाके से ये रैली निकाली गई। 30 बुलडोजर की रैली के रूप में पूरे शहर में घुमाया गया। यह यात्रा शहर के अलग अलग इलाकों से होकर निकली।
यात्रा के बाद सभी बुलडोजर को सभा स्थल में ले जाया गया। आज के इस रैली में सीएम योगी को सुनने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। चुनावी मंच में रामलला की तस्वीर भी लगाई गई। कुछ दिन पहले असम के 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी और इस मौत के लिए जिम्मेदार आरोपी को पकड़ने के लिए आज छात्र संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। आज अल्पसंख्यक छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। संघ की मांग दोषियों को पकड़ा जाए। मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स जिले में 3 असमिया युवकों की कुछ दिन पहले दर्दनाक मौत हुआ था और इसके विरोध में आज ग्वालपारा जिला अल्पसंख्यक छात्र संघ ने दुधनोई में राष्ट्रीय राजमार्ग 217 पर प्रदर्शन किया। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने चेतावनी देते हुए असम मेघालय को जोड़ने वाले सभी सड़कों को बंद कर देने की धमकी दी है। संघ की मांग है कि मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। ये मांग अगर पूरी नहीं हुई तो और भी कठोर कदम उठाने का भी वादा किया। प्रदर्शनकारियों ने आज के प्रदर्शन के दौरान मेघालय में असमिया पर अत्याचार करना बंद करो और मेघालय में असमिया को सुरक्षा दो जैसे नारे भी लगाए। बता दें कि 16 अप्रैल को ये 3 युवक एक स्विफ्ट डिजायर कार से मेघालय गए थे और उनके शव को उनके जले हुए कार से बरामद किए गए थे। मृतकों की पहचान ग्वालपाड़ा के जमर अली, नूर मोहम्मद और कृष्णाई के खरीदार के एक तिहाई के रूप में की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने आज के प्रदर्शन के दौरान धमकी दी है कि अगर मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो असम और मेघालय को जोड़ने वाले सभी मार्गों को बंद कर दी जाएगी। बता दें कि मेघालय पुलिस असम के युवकों की मौत की जांच में जुटी है। इसी के साथ हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। देखते रहिए डी नॉर्थ ईस्ट। धन्यवाद।